हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रजनी और आज हम बात करने वाले हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि जब बायर और सेलर दोनों डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वहां पर बाइंग प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की लैंग्वेज, करेंसी और ट्रेड पॉलिसीज डिफरेंट होती है। तो इन्हीं सारी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है जिसका नेम है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि बायर का बैंक बायर के बिहाफ पर सेलर को इशू करता है और सेलर को गारंटी देता है कि अगर बायर ने आपको पेमेंट नहीं की तो उसके बिहाफ पर मैं आपको पेमेंट करूंगा। इन शॉर्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सेलर को पेमेंट की पूरी श्योरिटी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं टाइप्स को। फर्स्ट टाइप आता है कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट। जनरली जो सिंपल लेटर ऑफ क्रेडिट होता है या रेगुलर लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उसे ही कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। इसके अंदर चार पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं: बायर, बायर का बैंक, सेलर और सेलर का बैंक। बायर के बैंक को हम इश्यूइंग बैंक बोलेंगे और सेलर के बैंक को हम एडवाइजिंग बैंक बोलेंगे। सबसे पहले बायर अपने बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट क्रिएट कर दो। बायर का बैंक बायर की सोल्वेंसी और उसकी क्रेडिट वर्थिनेस चेक करने के बाद और एक फीस चार्ज करने के बाद लेटर ऑफ क्रेडिट क्रिएट करेगा और इश्यू कर देगा सेलर के बैंक को। जैसे ही सेलर के पास लेटर ऑफ क्रेडिट आया, वो उसकी एक्यूरेसी चेक करेगा और एक्यूरेसी चेक करने के बाद सेलर का बैंक उसे सेलर को ट्रांसफ़र कर देगा। सेलर के पास जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट आएगा, वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा या कहीं से परचेज करेगा और उसे शिप कर देगा बायर के पास और शिपिंग डॉक्यूमेंट ले लेगा एक्सपोर्ट अथॉरिटीज से। अब सेलर शिपिंग डॉक्यूमेंट लेकर अपने बैंक के पास जाएगा और उसे शिपिंग डॉक्यूमेंट दे देगा और बदले में पेमेंट ले लेगा। अब सेलर का बैंक उन शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और उसे ट्रांसफ़र कर देगा बायर के बैंक के पास। बायर का बैंक उसे बायर के पास ट्रांसफ़र कर देगा और जैसे ही बायर के पास शिपिंग डॉक्यूमेंट पहुंचते हैं, वो पेमेंट कर देगा अपने बैंक को और बायर का बैंक उसे ट्रांसफ़र कर देगा एट लास्ट सेलर के बैंक को। तो ये प्रोसीजर होती है कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट की। जनरली जो सारे लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं वो कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट ही होते हैं। सेकंड आता है रिवोकेबल एंड इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर जो इश्यूइंग बैंक होता है, मीन्स जो बायर का बैंक होता है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट को चेंज कर सकता है कभी भी बिना किसी से पूछे। वो या तो लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स या कंडीशन के अंदर चेंज कर सकता है या पूरे के पूरे लेटर ऑफ क्रेडिट को भी कैंसिल कर सकता है और वो सेलर को भी कोई उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जनरली ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें सेलर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। नेक्स्ट आता है इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि चेंज नहीं किया जा सकता। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट को चेंज करना भी है तो सबसे पहले सेलर और उसके बैंक की परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इसको चेंज नहीं किया जा सकता। सारे के सारे लगभग जो लेटर होते हैं वो इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट ही होते हैं क्योंकि इसमें सेलर को पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट आता है कन्फर्म्ड एंड अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, कई बार सेलर को इश्यूइंग बैंक के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, उसे नहीं ट्रस्ट होता कि इश्यूइंग बैंक उसकी पेमेंट कर देगा। तो ऐसे में वो बायर को बोलता है कि आप कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करो। कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर एक सेकंड बैंक की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं कन्फर्मिंग बैंक। वहां पर इश्यूइंग बैंक के अलावा कन्फर्मिंग बैंक की भी गारंटी होती है कि सबसे पहले पेमेंट करेगा बायर। अगर बायर पेमेंट नहीं कर सका तो इश्यूइंग बैंक पेमेंट करेगा और अगर इश्यूइंग बैंक भी पेमेंट नहीं कर सका तो कन्फर्मिंग बैंक पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर दो बैंक्स की गारंटी आ जाती है और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है, इसलिए जो इसकी फीस होती है वो भी थोड़ा हाई होती है। नेक्स्ट आता है अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा बैंक की गारंटी नहीं होती है। वहां पर सिर्फ एक बैंक ही होगा और वो होगा इश्यूइंग बैंक और उसी की ही गारंटी होगी। अगर बायर ने पेमेंट कर दी तो ठीक, अदरवाइज इश्यूइंग बैंक ही पेमेंट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट।
ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है। सेलर को अगर राइट होता है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है, या उसकी पूरी पेमेंट को या थोड़ा पार्शियल पेमेंट को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है, वो ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट होगा। और नॉन ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट वो होगा जो कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसके अंदर सेलर ही अल्टीमेट रेसिपिएंट होगा सारी की सारी पेमेंट का, वो अपनी पेमेंट को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। कई बार बायर और सेलर बीच में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके अंदर सेम प्रोडक्ट सेम वैल्यू के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बार बार खरीदा और बेचा जाता है। तो वहाँ पर अलग अलग से लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने की जरूरत नहीं होती है, एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाएगा और सारी ट्रांजैक्शन के लिए वो ही काम चलाएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपनी इंडिया की है और वाई कंपनी इंग्लैंड की है। एक्स कंपनी ने वाई कंपनी से 10,000 टन आयरन परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है 12 महीने तक, मीन्स हर महीने 10,000 टन आयरन परचेज किया जाएगा और ऐसा 12 महीने तक चलेगा। तो बजाय इसके कि हर महीने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाए 10,000 टन आयरन के लिए, तो वहाँ पर एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट बना दिया जाएगा और हर महीने उसी लेटर ऑफ क्रेडिट से काम चला लिया जाएगा। उसे हम बोलते हैं रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट हमारा आता है बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर 2 लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किए जाएंगे। सबसे पहले लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा बायर सेलर को, और उसके बाद जो सेलर है सेकंड लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा सप्लायर को। और जो फर्स्ट लेटर ऑफ क्रेडिट होगा उसे हम बोलेंगे ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट, और जो सेकंड लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स जिसे सेलर ने सप्लायर को इशू किया है उसे हम बोलेंगे बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जब सेकंड लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है सप्लायर को सेलर के द्वारा, उसे हम बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। और ये जो लेटर क्रेडिट इशू किया जाता है ये ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट को एज अ कोलेटर रख के इशू किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेड क्लोज एंड ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट। रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर जो बायर है सेलर को कुछ एडवांस पेमेंट करता है ताकि वो रॉ मटेरियल को परचेज कर सके, उनको मैन्युफैक्चर कर सके प्रोडक्ट को, और उसकी पैकेजिंग कर सके। तो ये सारी फैसिलिटीज़ को देने के लिए जब बायर सेलर को एडवांस पेमेंट करता है तो उसे हम रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम से जानते हैं। जनरली ये सेलर के प्रोटेक्शन के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर को कहीं और से फाइनेंस अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसे फाइनेंस बायर के द्वारा ही मिल जाता है। और ये जो एडवांस पेमेंट होती है ये लेटर ऑफ क्रेडिट की फेस वैल्यू का 20 से 25% होती है। इसे रेड इंक के साथ लिखा जाता है, इसलिए इसे रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। सेकंड आता है ग्रीन क्लोज। जैसा कि नाम से ही पता चलता है ग्रीन क्लोज, तो इसे ग्रीन इंक से लिखा जाता है। ये रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट का एक्सटेंडेड फॉर्म है, मीन्स यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है वेयर हाउसिंग और इंश्योरेंस के लिए। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए और उसको पैकेज करने के लिए तो पेमेंट की जा ही रही है, साथ के साथ उस प्रोडक्ट को जो बन गया उसके वेयर हाउसिंग के लिए और इंश्योरेंस के लिए भी एक्स्ट्रा एडवांस पेमेंट की जाएगी। जनरली ये 75 से 80% होती है फेस वैल्यू के लेटर ऑफ क्रेडिट के, और इसे ग्रीन इंक के साथ लिखा जाता है, तो इसे ग्रीन क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। फ्रेंड्स, होप है कि आपको सारे के सारे टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।